नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सरलता पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसानी से समझाकर आपकी समझ प्रस्तुत करना है। दोस्तों, आज मैं आपको भारतवर्ष के भीतर जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उस आपराधिक मुकदमा की कौन कौन सी कार्रवाइयाँ होती हैं, उस आपराधिक मुकदमा न्यायालय में पहुंचने के बाद वह कौन कौन से ऐसे न्यायालय आपराधिक मुकदमा के चरण होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा पूरे किए जाते हैं, उसके बाद आर्डर किया जाता है। उस दौरान मुकदमा व्यक्ति को प्रत्येक तारीख पर पहुंच करके साइन क्यों करना होता है, क्या वह प्रत्येक तारीख पर साइन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ होंगी, यह सभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक इसे लाइक करिएगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके संबंधित थाने में कोई तहरीर दी जाती है कि किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध कारित किया है तो संबंधित थाने का भार साधक अधिकारी, जिसे उस मुकदमे का आईओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, उस घटना पर पहुंच करके उस घटने की विवेचना करता है, उस घटने से संबंधित साक्ष्य और सबूत और गवाहों को इकट्ठा करता है और उनका स्टेटमेंट लेता है, जिसे वह अपनी उस मुकदमे की सीडी में तैयार करता है और उस मुकदमे की सीडी में उन गवाहों के बयानों को नोट करता है और उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट तैयार करता है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उस आपराधिक मुकदमे में जो एफआईआर होती है उसकी एक कापी माननीय न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 57 के अंतर्गत उस संबंधित न्यायालय में पहुंचा दी जाती है, जो न्यायालय उस थाने के लिए आवंटित होता है कि वह उस थाने के संबंधित सभी मामलों का न्याय निर्णय करेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे देश में हर ज़िले में अपनी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, एक ज़िला अदालत होती है। उस ज़िले अदालत को उस संबंधित क्षेत्र के थानों का कार्यभार सौंप दिया जाता है। प्रत्येक न्यायालय को अपने अपने थाने बटे हुए होते हैं। उस थाने संबंधित जो भी आपराधिक मुकदमे होते हैं उनको पुलिस तफ्तीश कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराती है और न्यायालय उन पर न्यायिक निर्णय करता है। तो जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है, उस आपराधिक मुकदमे की चार्जशीट और सीडी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, तो उस मुकदमे की जो आरोपी होता है, जिस पर वह आरोप तय किया गया है कि उसने अपराध कारित किया है, उसके खिलाफ एक सम्मन माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और उस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि वह नियत तिथि पर आकर के न्यायालय के समक्ष अपने कारणों को स्पष्ट करें। दोस्तों, आपराधिक मुकदमे में हर व्यक्ति को जमानत कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि न्यायालय के समझ जब भी उस मामले संबंधित चार्जशीट और सीडी पहुंच जाती है तो मामला न्यायालय के समझ जब भी संज्ञान ले लिया जाता है तो माननीय न्यायालय द्वारा यह देखा जाता है कि क्या वह व्यक्ति उस मामले में जो उसके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वह उस मामले में हाजिर होने के बाद अगर जमानत नहीं कराता है तो उस मामले में उसके खिलाफ अन्य कार्रवाइयाँ न्यायालय करना शुरू कर देता है, वारंट जैसी कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाया जाए। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में जमानत करानी होती है। जमानत कराने के बाद आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप इस मुकदमे में जो आपके खिलाफ कोई भी आरोप लगाया गया है उस आरोप के संबंध में आप न्यायालय समक्ष सफाई देंगे और न्यायालय के दौरान मुकदमा जो भी स्टेजेस होंगे उस पर आप न्यायालय का साथ देंगे। न्यायालय के में जो भी उस मुकदमे के गवाह होंगे उनको ना डराएंगे ना धमकाएंगे। तो इस प्रकार आपको उस मुकदमे में पहले जमानत करानी होती है और न्यायालय को यह वचन देना पड़ता है। आपके उस मुकदमे में आपकी सिक्योरिटीज़ दाखिल होती हैं और वह यह सुनिश्चित कराती है कि यह व्यक्ति है जिस पर यह आरोप लगाया गया है वो न्यायालय की समस्त कार्रवाई में भाग लेगा और न्यायालय की जब भी न्यायालय उसे हाजिर करना चाहेगा न्यायालय में हाजिर होकर के न्यायालय के समक्ष अपनी सफाई को रखेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हाजिरी की स्टेज आती है। जब भी मामले में आप जमानत करा लेते हैं, आप अपनी सिक्योरिटीज़ बेल बांड दाखिल कर देते हैं। जमानत बंद पर दाखिल होने के बाद आपकी फ़ाइल हाजिरी में चली जाती है और आप न्यायालय में प्रत्येक तारीख पर हाजिर होकर के स्वयं हाजिर होकर के फ़ाइल पे साइन करते हैं या थ्रू काउंसिल जो आपका अधिवक्ता होता है उसके माध्यम से साइन करते हैं और न्यायालय के समक्ष हाजिरी को सुनिश्चित कराते हैं। हाजिरी की फ़ाइल कभी भी किसी मुकदमे में 2 साल, कभी 3 साल, कभी 1 साल चलती है। यह आप पर निर्भर करता है, आपके वकील पर निर्भर करता है कि आप कितने साल उस मुकदमे को चलाना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी आपराधिक मुकदमे में हाजिरी के स्टेज कंप्लीट हो जाती है और आपकी अगली फ़ाइल आपकी साक्ष्य में चली जाती है, तब चूँकि जब भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो जो आरोपी होता है उसे अपना प्राइवेट डिफेंस लॉयर करना पड़ता है और जो अभियुक्त जो पीड़ित होता है, जिसे विक्टिम कहते हैं, उसे
अभियोजन मिलता है जिसे सरकारी वकील कहते हैं। तो अभियोजन अपने संबंधित थाने के जो पुलिस अधिकारी होते हैं जो उस मामले की घटना की तफ्तीश करते हैं उनके माध्यम से उस मुकदमे में साक्ष्य दाखिल करता है। और जब साक्ष्य समस्त उस मुकदमे संबंधित समस्त साक्ष्य दाखिल हो जाते हैं उसके बाद न्यायालय अगले स्टेज यानी गवाही पर पहुंच जाती है वह फाइल। यानी गवाही आपराधिक मुकदमों की तीसरी स्टेज होती है। और गवाही जब किसी भी मुकदमे में गवाहियाँ एक से अधिक भी हो सकती हैं, 2, 4, 6, यह तो निर्भर करता है उस मुकदमे की प्रकृति पर कि पुलिस ने उस घटना के समय कितने भी गवाह वहाँ पर उपस्थित थे। तो गवाहियाँ हो जाने के बाद उस मुकदमे में अगली चरण 313 का CRPC 313 के अंतर्गत चार्ज बनता है, यानी आरोपी का कथन होता है जिसके अंतर्गत यह आरोपी बयान करता है कि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है कि जो उन्होंने गवाहियाँ दी हैं क्या वो गवाहियाँ झूठी हैं या गवाहियाँ सही हैं। तो वह चार्ज 313 चार्ज बनने के बाद उसे सफाई साक्ष्य का मौका मिलता है। वह मुकदमे में डिफेंस विटनेस को अपने दाखिल कर सकता है, किसी गवाही करा सकता है कि वह व्यक्ति जो हम पर आरोप लगाया गया है ये व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित थे कि हमने ये अपराध नहीं कारित किया है। तो इस प्रकार आपका वह मौका मिलता है। सर्वप्रथम जब गवाही की 313 बनने से जो पहला पक्ष गवाही का होता है वो PW1 जिसे प्रोसिक्यूशन विटनेस कहते हैं, इसे अभियोजन गवाह कहते हैं। ये वो गवाह होते हैं जिन्हें पुलिस द्वारा इकट्ठा किया जाता है। और 313 चार्ज बनने के फॉर्मल चार्ज जिसे कहते हैं, इसे आरोपी कथन कहते हैं, बनने के बाद आप ये डिफेंस विटनेस यानी आप इसे सफाई साक्ष्य कहते हैं, आप प्रस्तुत करते हैं या आप अपने मुकदमे में जो भी जहाँ पर भी आप मान लिया कि आपने कोई घटना पर आप पर आरोप लगाया गया है उस घटना के समय आप वहाँ पर नहीं थे, किसी अन्य जगह पर थे, तो उस जगह की पुष्टि करने वाले या बात बताने वाले कि आप घटना में नहीं थे, ऐसे 1, 2 या अधिक जो भी हो सकते हैं उस घटना संबंधी आप उनकी गवाहियाँ न्यायालय में सफाई साक्ष्य के अंतर्गत करा सकते हैं। दोस्तों जब ये सफाई साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इसके बाद आप फाइल अगले स्टेज यानी जजमेंट पे पहुंच जाती है। जजमेंट पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बहस होती है। प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों के माध्यम से उस जुर्म को साबित करना चाहता है और डिफेंस पक्ष अपने गवाहों के माध्यम से उस मुकदमे को मतलब कि साबित करना चाहता है। इस प्रकार जिसके भी गवाह जिसके भी साक्ष्य साबित हो जाते हैं उसके पक्ष में निर्णय आ जाता है। तो इस प्रकार हमारे देश में आपराधिक मुकदमों का न्यायिक निर्णय किया जाता है और ये ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसमें सभी मुकदमों में यह लागू होती हैं, चाहे वह समरी ट्रायल मुकदमा हो चाहे वह ब्रीफ ट्रायल मुकदमा हो। ये इसे ही न्यायालय का न्यायिक विचरण कहा जाता है, इसे ट्रायल कहा जाता है। जब यह ट्रायल सेशन कोर्ट करती है इसे सेशन ट्रायल कहा जाता है और जब यह ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट करती है तो मजिस्ट्रेट ट्रायल कहा जाता है। तो इस प्रकार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी कोर्ट ट्रायल करती है तो जब तक मुकदमा डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक जिस व्यक्ति को उसमें आरोपी बनाया गया उस व्यक्ति को हर तारीख पे उपस्थित होना पड़ता है। यदि वह उस तारीख पे उपस्थित नहीं होता है तो अपने काउंसिल के थ्रू हाजिरी माफ़ी या वह न्यायालय को अपने कारण बता सकता है कि वह इस कारण से न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से उसके खिलाफ न्यायालय कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि जब भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो न्यायालय यह समझता है, क्योंकि जब भी आप जमानत करा लेते हैं उस मुकदमे में तो न्यायालय यह मान लेता है कि आपने उस न्यायालय को यह अंडरटेकिंग दे दिया है कि आप उस मुकदमे से संबंधित सभी तारीखों पर उपस्थित होंगे और उनके गवाहों के साथ सहयोगपूर्वक व्यवहार करेंगे, उनको धमकाएंगे, डराएंगे नहीं। तो इस प्रकार आपराधिक मुकदमे में आपको हर तारीख पे हाजिर होना पड़ता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको अगर आपका भी कोई मुकदमा न्यायालय में पेंडिंग है या भी किसी मुकदमे से संबंधित आपको किसी भी आपराधिक मुकदमे से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी वो है, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और या फिर स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।